मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। बाबा आज प्रश्न पूछते हैं कि कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे। और उत्तर में बाबा समझाते कि जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं कि तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। ये बाप किसी को समझाते हैं। जो जीते जी मर के बाप के बनते हैं। किसको समझाते हैं बाप? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सत्युग में उनकी जयंती मनाएंगे। नहीं, आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। तो सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले वाले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। तो गीत सुना कि चारों तरफ लगाए फेरे वे, फिर भी हम दूर रहे। तो बाप कहते हैं कि तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो तुम मुझे मिलो। मैं आता ही हूं कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं कि परमात्मा के 24 अवतार हैं। तो ये तो रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है रावण माया से। तो तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? कौन से विकार? काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाएं। अगर अभी तुम उनको वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे। अच्छा देखो, अमेरिका है वह क्या है? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो ये बॉम्ब्स भी, तूफान भी ऐसे हैं, बॉम्ब्स के तूफान एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं।
लड़ाई में देखो कैसे कितने मरते हैं। और यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु ही नहीं होता। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर ही नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तर से निकले। तो पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले आ सकते हो तो उनके घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान ही नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं कि ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है। बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम और तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भर घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है ना कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है तो उनकी सर्विस भी करते हैं। तो यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं, तो तुम ऑन गॉडली सर्विस है, तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं। ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है, तो यहाँ भी ऐसे है। जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वह हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो यह हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय डिससर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उनसे समझ जाते हैं कि जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम घर पर आ जाते हैं कि हम पढ़कर आए हैं, और किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। और किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। तो यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी हैं। साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं कि बाबा ऐसे तूफान आते हैं। बाबा कह देते हैं कि ये तूफान तो आएंगे, ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, तो यह भी उनका फर्ज है, टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी सी भी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं कि ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे ही है, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, और आप कहते हो कि शादी करके पवित्र रहो। यह फिर कौन सी मुसीबत है? अरे, तुम कहते हो कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना ही पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं।
ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है। तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, यानी बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत हैं, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रूठते हैं वह गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा। तो यह बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं कि भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी और फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो तुम बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख काग विष्ठा समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता में भी सीता चुराई गई तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती ही नहीं। ये भारत की कहानी है, बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लांट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते हैं, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेगर था ना, तो इसने भी बहुत गुरु किए हुए हैं। तो इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना कि सर्वधर्मानी परित्यज्य। वह इसका अर्थ थोड़ी जानते हैं। भल गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसे जंगली तोते। तो तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरोए जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उन्हों को तो अगर तुम लेक्चर दो तो फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। और तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। तो जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुष अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन ना सके। यह सैपलिंग लग रहा है ना, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है, और यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़ी आपस में लड़ेंगे। यह वार ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे है। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सजा भोगते हैं और फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते ही नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं। बाप को बुलाते हैं कि पतित पावन आओ। सर्व का सदगति दाता एक ही है। यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने जब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो, तो कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो कि खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, और फिर कहते हो कि दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिससर्विस नहीं करनी है। और सेकंड पॉइंट कि पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाबा ने वरदान दिया, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।